जय राजेश्वरी। एक इलाके में एक भले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए उसके सभी रिश्तेदार उसके घर इकट्ठे होते हैं। जब उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा के लिए उस व्यक्ति की अर्थी को कंधों पर उठाया जाता है, तब भी एक व्यक्ति सामने से आके खड़ा हो जाता है और कहता है, रुको, मरने वाले व्यक्ति को मैंने 10 लाख रुपए दिए थे। जब तक इस बात का निश्चय नहीं हो जाता कि मेरे 10 लाख रुपए कौन लौटाएगा, इस व्यक्ति की अंतिम यात्रा नहीं निकलेगी। सभी लोगों ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वह व्यक्ति नहीं समझा। जब ये बात घर के बेटों को मालूम पड़ी तो बेटों ने जवाब में कहा कि हमारे पिताजी ने हमें कभी नहीं बताया कि उन्होंने किसी से 10 लाख का कर्जा लिया है, इसलिए हम इस कर्ज की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मरने वाले के भाइयों को जब ये बात मालूम पड़ी तो उन भाइयों ने भी कहा कि जब बेटे ही इस कर्ज के जिम्मेदार नहीं हैं तो हम भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये बात जब घर की महिलाओं को मालूम पड़ी तो मरने वाले की जो इकलौती बेटी थी वह सामने आती है, उस अंकल से हाथ जोड़ के कहती है कि अंकल, कृपया मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा निकलने दीजिए। मेरे पास ये कुछ गहने हैं और ये कुछ जमा पैसे हैं, ये आप रख लीजिए, मैं आपका कर्जा धीरे धीरे चुका दूंगी। वह व्यक्ति उस बेटी के सर पे हाथ रख के कहता है कि बेटा, असल बात ये है कि मुझे तुम्हारे पिताजी से 10 लाख रुपए लेने नहीं हैं, मुझे तुम्हारे पिताजी को 10 लाख रुपए देने हैं जो मैंने कभी उनसे कर्जा लिया था। बेटी, लेकिन मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी के अलावा किसी को नहीं जानता था। मैं नहीं जानता था कि उनकी गाड़ी कमाई जो उन्होंने बहुत मेहनत से कमाई है, उस पैसे का असली हकदार कौन है। उनकी मेहनत के पैसों को असली हकदार उसके बेटे नहीं, उसकी एक बेटी है जो तुम हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बेटा हो चाहे बेटी हो, कर्तव्य पालन के बाद ही असल में बेटा बेटा और बेटी बेटी कहलाई जाती है। माँ बाप की संपत्ति पे असली हक उसी का है जिसने माँ बाप के जीते जी और माँ बाप के मरने के बाद भी माँ बाप की पूरी जिम्मेदारी ली हो। इसी अच्छी आशा के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।